चलिए आईयूपीएसी नामकरण से हमारा है ना संरचना सूत्र बन रहा था। उसमें एक दिया हुआ है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है 3 दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पोटेशियम के बाद गैप है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम है मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आप उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फेरेट बोल रहे हैं, तो फेरेट मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा आपका Fe। फेरेट के बाद हेक्सासाइनो बोल रहा है, तो Cn क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है, तो K के पास क्या आएगा वही देखना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, K के पास यहाँ 3 है ना, तो ये यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या अगर लिगेंड की संख्या कितनी दिया हुआ है 6, है ना। लिगेंड का नाम क्या दिया हुआ है साइनो, और आवेश कितना होता है उसका -1, तो कुल मिला क्या हो गया, है ना। 6 लिगेंड है, उसका नाम Cn है, तो बराबर 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पर जटिल आयन पर कुछ कुल चार्ज ले आओ, तो यहाँ पर कितना आया था, इसका 3 है तो यहाँ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है -6 बराबर क्या होगा -3। तो -3 है, ये प्लस वाला है तो ये आपका आ जाएगा 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन बोल रहे हैं। अब 2 आयन बोल रहे हैं, देखो 2 आयन बोल रहे हैं मतलब या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा। अब दोनों में कंफर्म करो, दोनों में कौन से, देखो अब देखना है कि यहाँ मैग्नीज लिखा है, अगर यहाँ पर ना मैग्नेट लिखा रहता, मैग्नेट तो क्या होता है माइनस चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीज का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीज का Mn होता है। उसके बाद हेक्सा एक्वा बोल रहा है, तो ये हो जाएगा H2O, कितना जाएगा 6। अब यहाँ पर ऐसा, अब बोल रहा है आयन बोल रहा है, आयन बोल रहा है मतलब क्या होगा, इस बंदे के ऊपर चार्ज होना जरूरी है। अब कौन सा चार्ज होगा, मैग्नीज बोला है तो प्लस होगा, अगर मैग्नेट होता तो क्या होता माइनस होता है। तो निकाल देते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है अपने आप, ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है यहाँ पे 2। अब यहीं पर मालूम चल गया है 6 से 0 हो गया, बच गया कितना 2। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा 2। लिगेंड की संख्या कितनी दिया है हेक्सा एक्वा, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा एक्वा 0 बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ पर 2 + 0 करेंगे तो 2 ही तो आएगा क्या, तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया क्या +2 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से इसको सेटअप किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।